बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैथ 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है फैक्टराइज हमने करना है। मेरे पास जो रकम है इसको मैंने किस तरीके से फैक्टराइज करना है। आप देख सकती हैं कि ये तीन वैल्यूज़ जो हैं ये मिलती जुलती लग रही हैं, लेकिन एक्स स्केयर डिफरेंट है। तो मैंने एक्स स्केयर को डिफरेंट ही समझते हुए उसे सेपरेट रखा और इन तीन वैल्यूज़ को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब बाहर माइनस था तो इस वजह से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये प्लस हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, y को स्केयर की शक्ल में लिख लिया है। +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस जो सेकंड वैल्यू 9 का जो स्केयर आ रहा था 3 का, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो कि फार्मूला बनेगा a प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस ये सारा जो है, जब मैं इसको क्लोज करूँगी तो ये मेरे पास वाई प्लस 3 का स्केयर आ गया। दो वैल्यूज़ के दरमियान जब स्केयर आ रहा होता है और माइनस हो तो उसको एक दफ़ा मैं प्लस के साथ लिख लूँगी और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ लिख लिया ना। तो लेट्स सी कि इसका जो क्वेश्चन पार्ट 2 है वो बिल्कुल इसी तरीके से है। पार्ट 2 को मैं नहीं करूँगी, पार्ट 3 जो है उसको करते हैं कि वो कैसे होगा। अब आप अगर गौर करें तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये एक जैसी लग रही हैं और ये डिफरेंट लग रही है, तो मैंने इसको डिफरेंट ही करते हुए इनको ब्रैकेट में कर लिया। अगले स्टेप पे ये जो है वाई स्केयर आ रहा है प्लस ये 1 जो है 1 का स्केयर। अब दरमियान में 2 इंटू जो भी फर्स्ट वैल्यू हो वो और जो भी सेकंड वैल्यू हो वो, ये एक फार्मूले की शक्ल ले लेगा। उसको कैसे अब लिखूँगी, एक्स स्केयर माइनस वाई प्लस 1 का स्केयर। अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये 2x का स्केयर आ रहा है, ये भी और ये भी दो स्केयर्स हैं। दो जब स्केयर आते हैं तो एक को हम माइनस करके लिख लेते हैं और जो दूसरा होता है उसको मैंने यहाँ पे प्लस के साथ लिख लिया। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ पार्ट जो इसका है, अब पहले 4 वैल्यूज़ आ रही थी, अब ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट करके कैसे लिखूँगी, लेट्स सी। इनको मैं थोड़ा सा अरेंज करती हूँ। एक्स स्केयर 4x को मैंने इसके साथ लिख लिया, ये माइनस है, माइनस 4x को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं इस 3 को किस तरीके से लिखती हूँ, +4 - 1, तो इसका भी आंसर +3 ही आएगा। यहाँ पे मैं +4 माइनस वाई स्केयर माइनस 2y माइनस 1। अब इस 1 को, ये जो मेरे पास आया था इस 1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया और +4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये दो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको मैं इन दो वैल्यूज़ को मैं इस तरह से लिख लूँगी। अब ये दो अलग अलग से स्क्वेयर्स बन जाएंगे। ये 2 का स्क्वायर बन गया और ये x का स्क्वायर बन गया। तो दरमियान में 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, इसको मैंने सेपरेट लिख लिया। अब ये जो है ये बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू माइनस ये बन जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर। अब दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के दरमियान माइनस आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1, इसी तरह से x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1। अब ये माइनस था तो ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस था तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी थी, यहाँ पे माइनस नहीं, तो बेशक आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। x माइनस वाई माइनस
अब इस माइनस की वजह से ये -1 हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस, अब इस प्लस को 1 को और इसको इकट्ठा किया तो प्लस माइनस माइनस, -2 में से 1 निकला तो -1। यहाँ पे एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस -3। ये मेरे पास है आंसर आ गया। आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।